उदंडी बालक, ये वैद्य का बालक तो बड़ा ही उदंडी है। यदि इसकी अटखेलियां कम नहीं हुई तो ये स्वयं भी रोगी होगा और पूरे गांव को संक्रमित कर देगा। कैसी अनुभूति थी ये, कैसा आभास था। आज तो शिवू में हर संकट से जूझते आए हैं, लड़ते आए हैं, असुरों का विनाश करते आए हैं। पहली बार ये चिंता का आभास क्यों हो रहा है? ध्यान में डूबने के स्थान पर ये दुर्बलता और चिंता का आभास क्यों हो रहा है? प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, किंतु मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको एक नवजात शिशु के रूप में पाता, ताकि मैं आपको बड़ा कर सकता, आपका पालन पोषण करता। जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया वैश्वनाथ। तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, ऐसे में अगर मैं शिशु बनकर आता तो क्या उत्तर देते संसार को? और फिर क्या कभी किसी बालक का ध्यान रखा है आपने? पालना, पोसना, खिलाना, ये सब आपको स्वयं करना पड़ता। संभाल पाते मुझे उस अवस्था में? इसीलिए मैं इस आयु, इस रूप में आया हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। मेरा पुत्र, अब जब मैं आ गया हूँ तो बताइए, किस लिए स्मरण किया है मुझे? प्रभु, गांव में हाहाकार मचा है, प्रत्येक घर में ज्वर का तांडव हो रहा है, बालक बालिकाएं अस्वस्थ हो रहे हैं। प्रभु, सब कुछ समाप्त हो रहा है। मैं जितना कर सका मैंने किया, जब मुझसे ना हो सका तो मैंने आपको याद किया। प्रभु, ये देवी का मंदिर क्यों बंद है? प्रभु, गांव के लोगों को लगता है कि माता के कारण ज्वर उपजा है। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी और मंदिर का द्वार बंद कर दिया। संकट की काट भक्ति की शक्ति होती है, जो हर मजदार में हमें स्थिर रखती है, हमें बल देती है, हमें साहस देती है। भक्तों की भक्ति को मिटाकर आप कली के बल को और बढ़ा रही हैं असुर माता। जब भक्ति का अंत होता है तब स्थिरता अस्थिरता में बदल जाती है। अब इस संसार को इस मझधार से कोई नहीं बचा पाएगा। न शिव ज्वरासुर को ढूंढ पाएंगे और न ही शक्ति की भक्ति को पुनः स्थापित कर पाएंगे। किंतु स्मरण रखिएगा महाराज कि एकादशी के दिन हमें ज्वरासुर को महादेव से छुपा के रखना होगा। कुछ बातें मन में ही रखिए असुर माता, बोलेंगी तो रहस्य खुल जाएगा। शिव अपने बाल स्वरूप में है, निर्बल है। ऐसे में कली के प्रकोप से उनकी रक्षा कौन करेगा? इस ज्वर से उन्हें कौन बचाएगा? मैं जाऊंगा उन्हें बचाने। रुकिए भैया,
हम दोनों मिलकर करेंगे पिताश्री की सहायता। नहीं गणेश, कैलाश को शुभता की आवश्यकता है। तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। नहीं, तुम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम स्वयं ज्वर से पीड़ित हो और मैं अपने पुत्रों को इतने घोर संकट में नहीं डालूंगी। किंतु माता, आपने कहा था पिताश्री बाल रूप में असहाय हैं। उन्हें एक योद्धा की आवश्यकता है। उचित कहा कार्तिकेय ने। महादेव ने अपना रूप छोड़कर शिशु का रूप धारण किया है और इस समय उनकी शक्ति भी छिन्न हो गई है। भोलेनाथ है वो, उनका कोई भी रूप निर्बल नहीं हो सकता ब्रह्मदेव। भले ही वो इस क्षण एक शिशु के रूप में हो, किंतु शिशु की निर्बलता में भी बल होता है। शिशु की आंखें वो सत्य देख सकती हैं, उनमें वो सत्यता होती है जो कई बार हमारे दिव्य दृष्टि से भी ओझल हो जाती है। कली के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए इस रूप में महादेव को किसी की सहायता तो लेनी पड़ेगी ना। वो अकेले इस ज्वर से कैसे लड़ेंगे? शिव की चिंता शक्ति को भी है, किंतु इस चिंता के साथ साथ मुझे अपनी शिव की योजना पर पूर्ण विश्वास है। यदि वो चाहते कि हम उनकी सहायता करें, तो वो अकेले सृष्टि में नहीं जाते। और यदि कली को पता चल गया तो? पता चलना होता तो चल चुका होता, और अभी तक तो वो अपना दांव भी चल चुका होता। तो अब हमें क्या करना चाहिए माता? माता, प्रतीक्षा, शिव के संकेत की प्रतीक्षा। उदंडी बालक, ये वैद्य का बालक तो बड़ा ही उदंडी है। यदि इसकी अटखेलियां कम नहीं हुई तो ये स्वयं भी रोगी होगा और पूरे गांव को संक्रमित कर देगा। इसके लिए कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने पुत्र की उदंडता का उत्तर दीजिए। श्रीमान, आप सभी लोग एक साथ यहाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पुत्र ने संपूर्ण गांव में तांडव मचा रखा है। संक्रमण से बचने के सारे प्रयास विफल कर रहा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अपने पुत्र को डांटो वैद्य, कदाचित तब समझ आएगा। श्रीमान, बिना माता के पला बालक है और कई वर्षों बाद घर लौटा है। मैं कैसे उसे वो सब तुम जानो, बस कैसे भी करके अपने पुत्र को समझाओ, अन्यथा हम सब संकट में आ जाएंगे। किस विषय में विचार विमर्श हो रहा है? अरे उदंडी, समझ नहीं रहा? गांव में संक्रमण फैल रहा है और तू ये सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस अपने नए मित्रों के साथ खेल रहा हूँ। इन्हें ज्वर था ना, तो तनिक खुली वायु में ले आया और देखिए कैसे स्वस्थ हो रहे हैं ये बालक पूरे गांव को संक्रमित करके रहेगा, तो भगा यहाँ से। वैद्य वैश्वानंद, डांटिए अपने इस पुत्र को, तभी इसे समझ में आएगा। भोला, तुम्हारा व्यवहार अनुचित है। पूरा गांव रोगग्रस्त है और तुम इस रोग को और फैला रहे हो। यदि इस प्रकार उद्दंडता करते रहोगे तो मैं किस किस की डांट से बचाऊंगा तुम्हें? इस प्रकार तो तुम स्वयं भी संक्रमित हो जाओगे। चलो घर के भीतर। महादेव, मेरे इस दुस्साहस के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
व्यर्थ ही चिंता करते हैं पिताश्री। ज्वर को जड़ से तोड़ दूंगा। यदि वो मेरे पास पहुंचा तो ऐसा खेल खेलूंगा कि वो सदा स्मरण रखेगा। कैसा दुस्साहसी बालक है? कुछ भी बोल रहा है। गंभीर संकट को निमंत्रण दे रहा है ये बालक। इसको भी अभी इसी गांव में आना था। समझा लो अपने पुत्र को वैद, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। मुझे ध्यान में जाकर शिव के उद्देश्य का पता लगाना होगा। भोलेनाथ की लीला भोलेनाथ ही जाने। किंतु नारायण, भोलेनाथ अभी शिशु अवस्था में है, वो कैसे? संसार के सबसे विराट शिशु कहिए ब्रह्मदेव, जिनका ये समस्त त्रिलोक क्रीड़ा क्षेत्र है। शिशु भोलेनाथ को मेरा शत शत नमन। लोगों में फैले इस ज्वर को मुझे अपने अंदर समाहित करना होगा, तभी मैं इस ज्वर के रचयिता तक पहुंच पाऊंगा। लाइए इसे मैं पिरो देता हूँ। अरे अरे दूर हटो यहाँ से, मुझे भी मारोगे और स्वयं भी मरोगे। दो मेरी माला और जाओ यहाँ से बाहर। मैं आपको मारने नहीं, जीवन देने आया हूँ। तनिक जीवन की माला में प्रेम का मोती पिरो कर तो देखिए। मैं जिसके निकट जाना चाहती थी वो स्वयं मेरे समक्ष आ गया। देखिए ना वैद्य माता, यह बालक किसी की भी बात नहीं सुन रहा है और ना कोई नियम मान रहा है। मैं बात करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? दैत्य माता, मेरा नाम भोला है। क्या बोला? यही कि वैद्य माता, मेरा नाम भोला है। तुम तो बहुत चतुर लगते हो, तो फिर गांव के नियम क्यों तोड़ रहे हो? पता है ना कितनी बड़ी महामारी फैली है। मैं भोला हूँ, बुद्धिहीन नहीं। सब जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? सब भयभीत है और कोई है जो ये भय फैला रहा है। वो सोचता है कि सबके मन में भय व्याप्त करने से उसका साम्राज्य बढ़ेगा, किंतु सत्य तो ये है कि भय ही स्वयं रोग बन जाता है और जो उस भय को तोड़ दे उसे कोई नहीं तोड़ सकता। भोला, अपने पुत्र की उद्दंडता के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसे समझाऊंगा। तुम्हारा पुत्र हम सबको रोगी बना देगा। समझाओ इसे, अन्यथा हम समझाने में उतर आएंगे तो अच्छा नहीं होगा।